हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत देर के बाद आ रहा हूँ। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं आ नहीं पाया, अपनी वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पाया, कुछ जगहों पे बिजी हो गया था। लेकिन आज मैं फिर से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, एक नई जर्नी के साथ, एक नए ड्रीम के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। इवन कि आजकल आपको पता है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फ़ोन हर किसी के पास है। तो हर कोई जो है आप में से कहीं न कहीं जगहों पर इस चीज़ से वाकिफ़ हुआ होगा। जो अपने काम को कर रहे हैं, जो वर्कर्स होंगे, उनको मेबी थोड़ा बहुत पता होगा या उनको पूरी तरीके से पता होगा कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिनको नहीं पता है, उनको भी पता चल जाए कि हम अपने लैपटॉप या मोबाइल या अपने पीसी की मदद से घर बैठे-बैठे अपने काम को कितनी आसानी से कर सकते हैं, अपनी जॉब में अपनी स्किल्स को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूँगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे अगर वीडियो पसंद आती है, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि आपकी सपोर्ट से मेरा ये चैनल ग्रोथ कर पाए और मैं ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ आपके सामने बनाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज़र के ऊपर, कोई भी ब्राउज़र हो आपके फ़ोन में या अपने पीसी में। मोस्टली पीसी में फायरफॉक्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास वो है, ठीक है, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज भी है तो वो भी चलेगा। तो आपको यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली सर्च करना है यहाँ पर चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, ठीक है, एंड एंटर कर देना है। अगर आप नए यूजर हैं चैट जीपीटी के, तो आपको तो पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे इसके अंदर एंटर कर पाएंगे। तो चैट जीपीटी के बारे में मोस्टली जो वर्कर्स हैं या आजकल एआई का यूज किया जा रहा है मोस्टली जगहों पे, तो आपको मे बी थोड़ा बहुत नॉलेज होगी या मे बी शायद पूरी नॉलेज होगी। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ताकि जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी पता चल जाए चैट जीपीटी के बारे में। मैं इसका यूज मोस्टली ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। पहले भी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब से मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं भी इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूँ और इसको हर जगह पे इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है। इसके अंदर हर एक चीज है जो आपको चाहिए, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 में क्या डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जीपीटी 3.5 जो है वो आपको फ्रीली मिलेगा, जीपीटी 4 आपको पेड मिलेगा और थोड़ा सा फास्ट मिलेगा जीपीटी 4। लेकिन मैं 3.5 की बात करता हूँ। जो चैट जीपीटी है, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आउटडेटेड है फ्रॉम सितंबर 2021। सितंबर 2021 से ये आउटडेट है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सितंबर 2021 के बाद की इसको कोई जानकारी नहीं है। सितंबर 2021 से पहले की जानकारी आप इससे जितना मर्जी कुछ भी पूछ लो, उसका आंसर चैट जीपीटी देगा ही देगा। स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठ के, जिनको अपने सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, गूगल करने पर भी नहीं मिल रहे, तो उनको चैट जीपीटी में उनका उसका आंसर 99% मिलेगा ही मिलेगा। मैं 1% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ कमी हर किसी में होती है। तो चैट जीपीटी में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। मैं नहीं कहता कि चैट जीपीटी 100% परफेक्ट है। मैं ये कहूंगा 99% ये आपको आंसर ला के दे देगा। तो चलिए बताता हूँ मैं इसको यूज कैसे करते हैं। और अगर आप आईटी या किसी कंप्यूटर फील्ड में हैं, ठीक है, जो अगर ऑफिस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में हैं या किसी भी जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, चैट जीपीटी पे आओ, उसका सर्च करो, आपको उस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसको काम यूज में लेंगे। जैसे मान के चलते हैं कोई एक स्कूल टीचर है, वो बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहता है, ठीक है। एक स्कूल टीचर है, वो स्कूल में स्टूडेंट्स को कुछ एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता है।
जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर टॉपिक ले लेते हैं रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। हम इसके बारे में सर्च करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन आपको इसका आंसर ला करेंगे क्योंकि अभी ये थिंकिंग प्रोसेस में है। एक सेकंड दे दीजिए। एक सेकंड वापस रीजनरेट करते हैं। तो देखिए मैंने एक टॉपिक लिखा रैम एंड रोम, और उसके बारे में ये थिंकिंग प्रोसेस में चला गया, और देखिए उसके बारे में आउटपुट देना जनरेशन शुरू कर दिया इसने। और आउटपुट देखिए कैसे स्टार्ट हुआ, रैम से स्टार्ट हुआ। रैम क्या है, फिर रैम के बारे में बताया इसने, फिर दूसरी साइड बात कर रहा है रोम के बारे में। ठीक है, चलिए इसने बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया। लेकिन आप क्या चाहते हो कि इन शॉर्ट में मुझे इसके बारे में पता चल जाए कि रैम एंड रोम होती क्या है। तो आप सीधा यहाँ पर सर्च करो इन शॉर्ट एंड एंटर। देखिए अभी सर्चिंग में चला गया, सोचने में चला गया। तो देखिए पहले इसने रैम के बारे में बताया कि रैम क्या चीज़ है। रैम इज अ फास्ट बट टेम्परेरी मेमोरी। दूसरे से गया रूम इज स्लोअर बट परमानेंट। ऊपर इतना बड़ा टॉपिक लिया, नीचे इसने छोटे से फॉर्म में लेके आ गया। इतना आसान हो गया काम। चलिए ये भी छोड़िए। अब हम बात करते हैं किसी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के बारे में जो आपको नहीं पता चल रही है। जैसे मान के चलते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आती, तो आप यहाँ पर सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर आए, इसने एक लाइन लिख दी कि हाँ मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, या मैं खुशी जाहिर करूंगा आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे मान के चले हम लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ tan a। जरा देखते हैं क्या आंसर देता है। देखिए इसने फाइंड किया टू फाइंड द tangent tan ऑफ एन एंगल, लेट्स कॉल इट एंगल a। I will need more information specifically. The tangent of an angle can be determined if you know either angle in degrees or radians। बोल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज दो tan के बारे में, इसके लिए मैं आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन आउटपुट निकाल के दूं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस के किसी प्रॉब्लम को ले लेते हैं। साइंस में जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पे सर्च करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन 200 वर्ड्स। चलिए देखते हैं क्या करता है अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या लाता है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था 200 वर्ड्स। इट मीन्स कि यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक लेके आया है, उसमें इसने क्या किया है 200 वर्ड्स का एक टॉपिक ले लिया यहाँ पर। तो इसी को हम छोटा करेंगे। अब मुझे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लिखना पड़ेगा, अब मुझे सिर्फ लिखना है सिर्फ ओनली 20 वर्ड्स। ओनली 20 वर्ड्स। इट मीन्स इसका कहने का मतलब है जो हमने पहले सर्च किया उसी के रिलेटेड ही ये बस 20 वर्ड्स में टॉपिक उठा के ले आएगा। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस फूड, एंड दैट्स इट। अगर आप 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं या 12th क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप इसको लॉन्ग आंसर में भी करवा सकते हैं। अगर आप किसी छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर छोटी क्लास में भी करवा सकते हैं। ये तो बात होगी हमारी एक बात के हम स्कूल्स में किस तरह से पढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं, जैसे जो लोग वर्ड पे या एक्सेल पे काम करते होंगे अपने ऑफिस में बैठ के, कुछ फार्मूलाज के बारे में उनको पता नहीं चलता। तो जैसे कि अब यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बूलियन। एक बूलियन करके एक फार्मूला होता है कहाँ पर, एक्सेल के अंदर। बूलियन फार्मूला इन एक्सेल एंड एंटर। देखिए क्या होता है। अब इसने क्या किया, एक बूलियन फार्मूला के बारे में सोचना शुरू कर दिया एक्सेल में। उसके बारे में सोच के इसने क्या किया, यहाँ पर लेके आ गया उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स। ठीक है,
यहाँ पे से एग्जाम्पल लेके आ गया। चलिए हम इसको थोड़ा और ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। इन ब्रीफ एन इंटर, देखिए अब क्या करेगा। देखो, इफ एंड आर नॉट टू क्रिएट बुलियन फार्मूलास, बुलियन का यूज किया जाता है ये सब के फार्मूला लेकर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल फार्मूलाज एक्सप्लेन एंड एंटर। कितने भी फार्मूले हैं बुलियन के अंदर, अब उनको ये क्या करेगा, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसने लिया इफ के लिए, फिर लिया इसने एंड के लिए, फिर लिया और के लिए, और यहाँ पर नॉट फंक्शन का भी इसने यूज कर लिया। अब इनके हम एग्जांपल देखना चाहते हैं। एग्जांपल बस हम लिख रहे हैं एग्जांपल एंड सी। देखिए यहाँ पर क्या लिया इसने, इफ फंक्शन लिया, इफ फंक्शन की एग्जांपल आई यहाँ पर, फिर एंड फंक्शन लिया, एंड फंक्शन ले लिया, और फंक्शन की एग्जांपल आ गई, और यहाँ पे नॉट फंक्शन की भी इसने एग्जांपल ले ली। पहले इसने मुझे फार्मूलास के बारे में बताया, देन इसने मुझे उसके एग्जांपल्स के लेकर आ गया। देखिए कितना आसान, कितना इजी वे में आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ एक चैट जीपीटी की मदद लेकर। और चैट जीपीटी इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इसमें डेटा इतना वास्ट है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 99% तक मैंने वो बोला है कि ये आपको सोल्यूशन ला के देगा ही देगा। ओके, तो चलिए आज इसके बाद हम बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं पावर पॉइंट बनाने से डरते हैं। पावर पॉइंट में क्या क्या लिखना है, कैसे काम करना है पावर पॉइंट के अंदर, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम एक नई चैट ओपन करते हैं यहाँ से। तो नई चैट को ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे एक टॉपिक लेना है। जैसे मान के चलिए मैं एक टॉपिक लेता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, या ग्रीन कंप्यूटिंग ले लेते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग, ठीक है। ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पे टॉपिक सर्च करते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटर। बस मैंने एक छोटा टॉपिक लिखा और उसको मैंने बता दिया पीपीटी बना के दो, दी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दो मेरे को। तो देखिए इसमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस से उसके बारे में, हर एक स्लाइड के बारे में इसने बता दिया कि हर एक स्लाइड में आप क्या क्या एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या किया, स्लाइड वन ली। स्लाइड वन पहले आती है हमारी टाइटल वाली स्लाइड, जिसमें हम टाइटल देते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लेने लगे हैं। यहाँ पे इसने लिया ग्रीन कंप्यूटिंग सस्टेनिंग और फ्यूचर। देन इसका सब टाइटल ले लिया उसने, और उसका नाम और अपना अपना नाम और अपनी डेट डालने की, किस डेट पे आप ये टॉपिक लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ उस टॉपिक के सिर्फ टाइटल्स लिए, उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। जस्ट उसने क्या लिया, टॉपिक्स दे दिए कि हाँ भाई ये टॉपिक आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर एंटर करा सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो आसान तरीका चाहिए। आपको चाहिए कि आपको मेहनत भी ना करनी पड़े, और आपकी डेफिनेशंस भी आ जाए, उसके इंपॉर्टेंस भी लिखे आ जाए, और उसके बारे में हर एक स्लाइड में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, आपने सीधा नीचे आना है। नीचे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है एक्सप्लेन ऑल दी अबव, एंटर, एंड बूम। आप देख सकते हैं किस तरह से इसने हर एक स्लाइड को उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। हर एक स्लाइड देखो, स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री, हर एक स्लाइड क्या हो रही है, उसके अंदर एक्सप्लेन हो रही है। जैसे पहले क्या था 10 स्लाइड, अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आई, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस। फिर देन क्या, स्लाइड 3 में एनवायरमेंट इम्पैक्ट, जैसे यहाँ पर था। स्लाइड 3 क्या थी हमारी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पे इसने स्लाइड 3 में आके उसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये टू पॉइंट्स जो है आपने क्या करने हैं, वहां पर ऐड करने हैं। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर भी इसने थोड़ा थोड़ा वास्ट लिया हुआ है। हम इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे हम इन बुलेट पॉइंट्स। अब देखते हैं आप क्या होगा। देखो, हर एक स्लाइड इसने क्या कर लिया, यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में ले लिया। तो बुलेट पॉइंट डेफिनेशन, ग्रीन कोटिंग, रिपोर्ट्स आर रेलेवेंट इंपेयर्स। तो भाई बुलेट पॉइंट्स आ गए। अब चलिए हम एक और चीज लेते हैं हम यहाँ पर, बुलेट पॉइंट्स एंड डिफाइन इन वन लाइन। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया,
हर एक जो बुलेट पॉइंट जो आ रहा है, हर एक टाइटल, हर एक स्लाइड के अंदर जो भी बुलेट पॉइंट आ रहे हैं, उसके बारे में एक-एक डेफिनेशन के साथ-साथ देता जा रहा है। स्लाइड 2 में इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिफाइन और उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हर एक स्लाइड अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प की मदद से। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, वो भी आप टॉपिक यहाँ पे एंटर करो और उसके बारे में आपको सॉल्यूशन चैट जीपीटी लाके प्रोवाइड करवा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस मेहनत को फॉरवर्ड करें और लाइक करके जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। एन्जॉय करिए अपने घर में। थैंक यू सो मच।